हेलो नमस्कार। डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की, मकर राशि की। और मकर राशि में चूंकि यह राशि इस समय बड़े काम करने जा रही है, बड़ी इनको बेहतरी से बहुत बड़ी सफलता इस साल में मिलेगी। और 2026 और 2027 भी इनके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम लाएंगे। वो कैसे और किस तरह, इसकी आज विवेचना करते हैं। मकर राशि जो कि राशि चक्र की ठीक 10वीं राशि है, एक कार्मिक राशि है, क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली है उसमें जो दसम भाव है उसका बहुत महत्व भी है। और साथ साथ में जो 9th 10th और 11th जो हाउसेस हैं, ये अपने आप में कुंडली को एक बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा देते हैं। क्योंकि जो 9th हाउस है हमारा भाग्य स्थान है, और जो मकर राशि है उससे 9th हाउस ठीक जुपिटर का हाउस होता है। जुपिटर का जो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। और ये जो कालपुरुष की कुंडली है उसके अनुसार जो 9th हाउस है वो बहुत ही इस तरह के परिणाम लाती है कि कुंडली के कई दोष उससे दूर हो जाते हैं। बृहस्पति कारक भी होते हैं 9th हाउस के, और बृहस्पति यदि 9th हाउस में है तो आपके लिए कई तरह के अच्छे परिणाम, कम संघर्ष में ही आपको सफलता मिलती है। इस समय हम बात करने जा रहे हैं केवल कैप्रिकॉर्न साइन की, केवल मकर राशि की, जो कि 10th हाउस की राशि है। 10th हाउस की राशि और चंद्र कुंडली के हिसाब से इस समय है कैलकुलेशन भी करेंगे और आपको बताएंगे भी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय आप बड़े लक्ष्य की प्राप्ति करने जा रहे हैं। जो बड़ा लक्ष्य है वो आपको 29 मार्च 2025 से वो शुरू हो जाएगा एक विशेष अध्ययन के लिए। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक प्रकार से जो आपका जो शासक थे, जो आपकी राशि के ही लॉर्ड थे, और आपके ऊपर मन के ऊपर इनका प्रभाव था, और साथ साथ में शनि से संबंधित जो इनका प्रभाव आपके मन के ऊपर था। मन के ऊपर रहने के बाद जो आपके जो आपका परिवार जन थे वहाँ पर भी प्रभाव था, कुटुंबी जनों पर भी, साथ साथ में आपके ऊपर भी एक प्रेशर था। और जो कई सारे लोगों से आप एक जो कहते हैं कि मन मुटाव, या ये कह सकते हैं कि कुछ न कुछ बातों का मन पे लगना, और उससे दूर दूर एक डिस्टेंस बना के रहने लग गए थे, वो डिस्टेंस आप कम होते जा रहे हैं। कई प्रकार से मैं ये कहूँगा कि अब एक संजोने वाली स्थिति आपके साथ में बन रही है, जो कि ये दिखा रही है कि आप सबके साथ में सबको मिल कर के चल रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे एक शिक्षक जो कि चाहता है कि बच्चों का भला हो, वो फोर्सिबली या वो किसी भी ढंग से वो डांट के या किसी भी तरह से बोल के उन चीज़ों को पूर्ति करा रहे हैं, जो कि एक अच्छे विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है। वही समय शनि का जो रवैया आपके साथ में रहा हुआ है, जो आपके पीछे के अनुभव है, वो आपके लिए बहुत बेहद जो है एक सपोर्टिव होंगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि अब जो आपने सीखा है, जो आपके साथ में अनुभव है, इन 7.5 ईयर्स जो 7.5 का जो आपके साथ अनुभव होगा, वो आपको संवारने पर, एक जीवन को संवारने पर अब लग गया है। इसलिए जो मैं ये कहूँगा कि कुछ रामचरितमानस की कुछ पंक्तियाँ हैं जो मकर राशि के लिए बहुत ही प्रेरित हैं। वो ये है, एक तो कि जो राम कृपा बिनु सुलभ न सोही। अब आपने वो कार्य करने हैं जो आराम से, सुलभता से, जिन कार्यों को आप में आराम से, जिनकी प्रगति में आप आगे बढ़ जाए। दूसरा ये है कि आपके ऊपर राम की कृपा भी है, आपके ऊपर प्रभु की कृपा भी है, आपके ऊपर अनुभव के दौर से भी आप गुजर चुके हैं। इसीलिए सभी चीज़ों को, सबको ही साथ लेकर के अब आपने कार्य करना है। दूसरा ये मैं ये कहूँगा कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आपने अवॉइड करना है। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजई भजई जय संत। इस तरह से कहने का मतलब है कि एक विशेष प्रागणता आपके साथ में आएगी, वो 2025, 2026 और 2027 में आएगी। इसीलिए जो अननेसरली जो कई सारी चीज़ आते हैं, काम क्रोध मद लोभ अहंकार मत्सर, ये जो आते हैं, इनसे थोड़ा सा दूर रहें और अपने जो एम है उसको टारगेट करें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो शनि का गोचर है, अब वो जल तत्व की राशि में जाएगा, और वो होगा आपका थर्ड हाउस होगा।
थर्ड हाउस में शनि का गोचर अच्छा माना जाता है इस हिसाब से, क्योंकि वहाँ पर पराक्रम होता है और पराक्रम यदि अच्छा होता है तो हम अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते हैं। कम मेहनत में हमें ज़्यादा सफलता मिलती है। सीधे सीधे जो थर्ड जो स्थान है ये कारक भी इसके मंगल भी हैं, और थर्ड जो भाव है ये एक ऐसा स्थान है जो कि कार्यों को तेज गति से बढ़ाने वाला होता है। अब शनि के यहाँ पर आने से ये होगा कि कार्यों की दिशा सही मिलेगी और उसको दशा भी सही मिलेगी। यहाँ कहने का मतलब है कि टाइम भी सही है और उसका डायरेक्शन भी सही है। जब टाइम भी और डायरेक्शन भी सही दिशा में हो तो उससे कई तरह के लाभ होने की संभावनाएं आपके साथ में बन रही हैं। अब जो शनि की वहाँ से दृष्टि होगी, शनि की दृष्टि आपके पंचम हाउस पे, शनि की दृष्टि आपके जो है 9th हाउस पे, शनि की दृष्टि आपके 12वें हाउस पे होगी। तो ये जो सारी जो दृष्टि वहाँ से हो रही है पराक्रम के स्थान पर, और उसके बाद जो है शनि की जो दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान पर, उसके बाद जो है आपके सीधे जो 12वें हाउस पे है। इससे कई तरह के अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए 2025 में भी आने वाले हैं। हौसला आपका बना रहेगा, कार्य करने के लिए आप एक डायरेक्टिव मोड में हैं, और दूसरा उसके साथ साथ में एक जो सपोर्ट है आपको वो भी मिलने जा रहा है। साथ साथ में आप यदि विदेशों में अप्लाई करते हैं तो आपका वो काम होना निश्चित होता है। इसके साथ साथ में जो हायर स्टडी में है और जो अपने संतान से संबंधित आपकी चिंता दूर होगी, संतान भी आपको सपोर्ट करेंगे और कई तरह से लाभ की स्थिति वहाँ पर आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ में जो बड़े निर्देश वाली बात हो रही है, जैसे 12th हाउस है, 12th हाउस से आपको एक ऐसी डायरेक्शन मिलती है कि जो जिसके लिए कहते हैं हम कि जिसका पालन भी होना चाहिए और सही ढंग से उसका पालन भी करना चाहिए। इसी तरह से बड़े निवेश की भी आपके साथ में बात चल रही है, लेकिन आप ध्यान रखें कि निवेश थोड़ा थोड़ा करके करें जिससे कि आपको फ़ायदा भी होने वाला है। उसको सारी चीज़ें पहले ध्यान में रख करके फिर उसके आगे बढ़ें। विदेशों से भी आपको लाभ हो सकती है। भयभीत वाली कोई स्थिति नहीं है, और मुझे लगता है कि जो मकर राशि है उसको लक्ष्य प्राप्ति करने में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इसी तरह से मैं ये कहता हूँ कि जैसे कहता हूँ कि आपने एक काम करना है कि बयरु न कर काहू सन होई, राम प्रताप विषमता खोई, कि किसी से बैरी न हो, किसी से शत्रुता न करें। ये रामचरितमानस की चौपाई आपके लिए है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। इसका मतलब सीधे सीधे ये है कि सभी लोग हर्षित हों, सभी आपके व्यवहार से सबको अच्छा लगे। अब आपने वो काम करना है, क्योंकि अनुभव तो आपने देख ही लिया है। साथ साथ में आपकी किसी से दुश्मनी न हो, और उसके साथ में जो है जो विषमताएं हैं जो किसी तरह से खाई, जो आपके पर्सनल जो रूप से कई लोगों को ऐसा लगा, वो सारी विषमता आप ख़त्म कर दीजिए। कोई ज़रूरत नहीं, आप फोकस्ड करिए अपने आप पर, अपने उद्देश्यों पर, अपने कार्यों पर फोकस्ड करेंगे तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। ये मकर राशि के लिए है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आपका हॉरोस्कोप देखेंगे कि आपकी कुंडली क्या करती है, आपका असेंडेंट क्या है, आपका लग्न क्या है। उसके बाद जो 159 जो 1st, 5th और 9th हाउस है उनकी क्या इस समय आपकी कुंडली में क्या स्थिति है। उसके साथ साथ में 9th, 10th और 11th जो लॉर्ड हैं वो कहाँ पर हैं, क्या देने वाले हैं, इन सब का विश्लेषण करके ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है वो आपको अच्छा भी लगेगा, और जो भी मेरा अनुभव होगा मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी भी हो सके। आप सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।